तुमसे जो मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा। मतलब जो मोमिन होगा वही तुमसे मोहब्बत करेगा, और जो मुनाफिक होगा वो तुमसे नफरत करेगा, वो बुग़्ज़ रखेगा। मेरे नबी ने हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी कि जब अली का जिक्र छिड़ जाए, अली का जिक्र छिड़ जाए, और अगर देखो चेहरे पर ताबानी है, चेहरे पर शादाबी है, चेहरों पर अगर हरियाली है तो समझ लेना ये ईमान वाला है, और चेहरा मुरझा जाए तो समझ लो ये मुनाफिक। सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। आप हज़रात नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, ये नहीं हेलो, हजरत का हुक्म है आप लोग बैठ जाएं। हजरत का हुक्म है आप लोग बैठ जाएं। आप अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं, आप बैठ जाएं। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1:35 हो चुका है। साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया अशरफिया सुभान अल्लाह हज़रत फ़खरुल मशाइख बिरादर गिरामी ज़ीनत स्टेज हो चुके हैं अपनी पूरी आन बान शान के साथ। सुभान अल्लाह। आज की ये पाकीज़ा बज़्म गौसुल आलम तारीक़े सल्तनत महबूब यज़दानी हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के नामे नामी इसमें गिरामी से मंसूब और मुअन्वन
माशाल्लाह। और साथ ही जामिया अब्दुल हई अशरफ, ये इदारा है जो हजरत फखरुल मशाइख की जेर सरपरस्ती चल रहा है। तकरीबन 6-5 बच्चे हाफिज हुए हैं जिनके सरों पर दस्तार रखी जाएगी। मेरी दुआ है मौला करीम इस जामिया को दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए, आमीन। और इस शहर में ये अहले सुन्नत का हसीन खूबसूरत कला बन जाए। माशाल्लाह, आमीन। सुभान अल्लाह। जब से जलसा शुरू हुआ है अब तक मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ एक तकरीर हुई। अब वो मेरी बारी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तवानाई के साथ ये कॉन्फ्रेंस अपने आखिरी पड़ाव में है। नूर निकाहत ये हसीन रात जिसको आप यहां बैठकर गुजार रहे हैं, आप यकीन जानिए कि ये बड़ी सआदत की बात है कि इस मुकद्दस महफिल में आप शरीक हैं। मौला करीम हुजूर गौसुल आलम के वसीले से आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। मैं जिस कमरे में ठहरा हूं हजरत, तो गालिबन माइक लगे हुए हैं, हार तो मैं नाते सुनता रहा, अशार सुनता रहा, और इतने मैंने कलाम सुने कि मुझे खुद कलाम याद आने लगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरा भी दिल चाहता है, ये तो हजरत का तसर्रुफ है फखरुल मशाइख का, वरना मेरी ट्रेन तो कैंसिल हो गई थी जी। मैं तो कहीं और होता। अजब इत्तेफाक कि मैं कालपी से चला कानपुर तो राजधानी कैंसिल हुई, और फिर जब यहाँ आना था बोकारो या गोमो तो कैंसिल हुई। इतनी लेट। मगर ये अशरफ सिमना की इनायतें हैं, ये उनका करम है, सुभान अल्लाह। ये उनका तसर्रुफ है बेशक कि मैं यहाँ हाजिर हुआ। और मैं भी चाहता था कि हजरत फखरुल मशाइख साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया के शौछा मुकद्दसा की जेर सरपरस्ती हो, सदारत हो, उसमें मेरी खिताबत हो। मुद्दतों के बाद सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाथ आया है। रूए जमीन पर 10 औलियाए किराम ऐसे हैं सुभान अल्लाह, जो अपनी कब्रों में जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमाते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के एक मुरीदो खलीफा जिनका मज़ार पाक रुज़ौली शरीफ में है, मखदूम शेख सफीउद्दीन हनफी अशरफी रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी इल्मी रूहानी कद्दावर शख्सियत जिनको सानिए अबू हनीफा कहा जाता है। बहुत सी किताबों के मुसन्निफ भी हैं। ये हमारे मखदूम पाक के मुरीद भी हैं, खलीफा भी। तो हजरत मखदूम शेख शफीउद्दीन हनफी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद बरहक
हुजूर गौसुल आलम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि हुजूर, क्या औलिया किराम में ऐसे हैं जो अपनी कब्रों में भी जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं, मदद करते हैं? कहा हाँ। सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, एक रिसाला मेरी नजर से गुजरा, अनवारुस सफी फी इजहारे असरारिल जली वल खफी, मैं वहां से कोट कर रहा हूं। तो मखदूम पाक ने फरमाया कि हाँ वो 5 हैं। पहला नाम सैयद मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, सुभान अल्लाह। दूसरा नाम हजरत शेख मारूफ करखी, सुभान जो अल्लाह। गौसे पाक के सिलसिले मुर्शिदीन में, और तीसरे हैं शेख मुहीउद्दीन इब्ने अरबी। ये 3 तो बहुत मारूफ मशहूर हैं। और चौथा नाम शेख अकील मसीही, और 5वें बुजुर्ग हैं शेख हयात राफी। ये 5 ऐसे बुजुर्ग हैं औलिया जो अपनी कब्र में जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं। जैसे अपनी जिंदगी में हयात जाहिरी में करते थे, ऐसे अपनी अपनी कब्रों में करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुरीद भी कुछ आगे बढ़ के सवाल कर लिया, हुजूर ये तो शहंशाह विलायत इस्लाम हैं, क्या हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी ऐसे हमारे सिलसिले में भी हैं, सिलसिले चिश्तिया में? तो हुजूर गौसुल आलम ने इरशाद फरमाया कि भाई इस पर कलाम करना मुनासिब नहीं है। वाह 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 वाह। लेकिन जब सुभान अल्लाह। तुमने पूछ ही लिया है तो अब वो भी बताता हूँ। सुभान अल्लाह। हाँ, यहाँ भी 5 हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अव्वल हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और 2 हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह। 100 हजरत बाबा फरीद गंजे शकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और फिर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, माशाअल्लाह। और फिर 5वें हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी। वाह 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 वाह। ये हुजूर मखदूम सिमनानी फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह, 5 जिंदाबाद। वहां, 5 यहाँ, जिंदाबाद। कितने हुए? 10। तिलका अशरतुल कामिला, हाँ 10। सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो मैं अपनी एक तहकीक पेश कर दूं। 10 तो वो है जिनका जिक्र मखदूम सिमनानी ने फरमाया, सुभान ये अल्लाह। अपनी अपनी कब्रों में जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमाते हैं। मैं उस रिसाले को गौर से पढ़ता रहा, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते पढ़ते मैंने कहा ये 10 तो वो हैं जिनका जिक्र किया। ये रास फाश किसने किया? वाह 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 वाह। आप जिसकी कॉन्फ्रेंस में आए हैं हल्के में ना लीजिएगा। हाय 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 हाय। 10 तो मखदूम सिमनानी ने निशानदेही की ना, है ना? तो इसका मतलब ये है कि मखदूम सिमनानी वो जो 10 हैं वो उनकी नजर में हैं। हाय हाय हाय। रास तो उन्होंने फाश वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं, मदद करते हैं। वाह। मैंने जब इसमें गोता लगाया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि 10 तो वो है जिसे अशरफ सिमनान ने बताया, और 11वें खुद मखदूम सिमनान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिमना, सरकारे सिमना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। हुजूर मखदूम पाक अपना जिक्र कैसे करते हैं? भाई जो 10 की निशानदेही कर रहा है तो वो जानता है, तो इस राज को फाश करने वाला जो 11वां है वो खुद मेरा अशरफ है।
वाह 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 वाह, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़े खुश नसीब हैं आप, जिंदाबाद माशाल्लाह, है ना। सुभान अल्लाह। अब्दुल मशरफ जहांगीर समनामी भी अपनी कब्र अनवर में रहकर जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमाते हैं, जिंदों की तरह, सुभान अल्लाह, है ना। सुभान अल्लाह। आप दिल लगा के उनकी तरफ तवज्जो दे दीजिए तो रहेंगे धनबाद में मदद का चौछा शरीफ। वाह वाह, आप बात समझ रहे हैं। मैं इस पर आऊंगा क्योंकि अब मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है ये उसी से मुताल्लिक ये मेरा गोया है माशाल्लाह, जो मैंने सुनाया। सुभान अल्लाह। तो मैंने अर्ज किया था कि मैंने इतने अशार सुने कि कुछ अशार मुझे याद आ गए, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी पढ़ लूं। हालांकि मैं थका तो हजरत बहुत हूं, लेकिन कोशिश करता हूं अगर गले ने साथ दिया। ये कलाम मेरे दादा हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह का, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, तहरीर करदा जो उनके मजमूए में तो नहीं है, दूसरे रिसाले से मुझे मिला, तो मैंने उसको कलमबंद कर लिया था। दरूद पाक पढ़ने एक बार, अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद वसल्लम। और जमीन भी अजीब है, वो अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह माशाल्लाह, उस वही है। समात फरमाए, शेर देखें, फन देखें और शायरी देखें। सुन्नते अल्लाह है, सुभान अल्लाह, उल्फत रसूलुल्लाह की, सुन्नते अल्लाह है, अल्लाह है, जिंदाबाद, उल्फत रसूलुल्लाह की, ताअते अल्लाह है, सुन्नत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह, वहदत कसरत का नक्शा है दिले सदचाक में, वहदत कसरत का नक्शा है दिले सदचाक में, लाखों टुकड़े और एक सूरत रसूलुल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, लाखों टुकड़े और एक सूरत रसूलुल्लाह की। बस इसी शेर के लिए मैं बैठा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई है खातूने जन्नत, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई सरदारे बहिश्त, वाह 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 वाह, कोई है खातूने जन्नत, कोई सरदारे बहिश्त, कोई सरदारे बहिश्त, कैसी पाकीज़ा हुई इतरत रसूलुल्लाह, वाह 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 वाह, कैसी पाकीज़ा हुई इतरत रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह की। और एक खूबसूरत शेर, माशाल्लाह, लफ्ज़ रब्बुल आलमीन, आहा हा, पूरा पता अल्लाह का, लफ्ज़ रब्बुल आलमीन, पूरा पता अल्लाह का, रहमतुल लिल आलमीन, आयत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आयत रसूलुल्लाह की। बस मक्ता सुन लें। सैयद बेचैन नामे नार से डरता है क्यों, सैयद बेचैन नामे
नार से डरता है क्यों, जिसको ठंडा कर चुकी रहमत रसूलुल्लाह। ठंडा कर चुकी रहमत रसूलुल्लाह की। रहमत रसूलुल्लाह की। सैयद नाम नार से डरता है क्यों, जिसको ठंडा कर चुकी रहमत रसूलुल्लाह की। वाह 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 की, जिसको ठंडा कर चुकी कर चुकी माशाअल्लाह। वाह वाह रहमत जिंदाबाद। रसूलुल्लाह की। दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह। पाकी नमाज, सुभान अल्लाह, रब का जिक्र, पाकी रब का नाम, नमाज। माशाअल्लाह। आज इसी के इर्द गिर्द मेरा सफर खिताबत रहेगा। सुभान अल्लाह। दुनिया में वो कौन सी ऐसी एक चीज है जो सबको महबूब है? वाह, सबको महबूब। मोमिन हो उसे महबूब, काफिर हो उसे महबूब, मुशरिक हो उसे महबूब, मुनाफिक हो उसे महबूब, फासिक हो उसे महबूब, परहेजगार हो उसे महबूब, गुनाहगार हो उसे महबूब, इबादत गुजार हो, तक़वा शियार हो उसे महबूब, आलिम हो उसे महबूब, जाहिल हो उसे महबूब, तख्त पर हो उसे महबूब, नीचे हो उसे महबूब, महल में हो उसे महबूब, झोपड़ी में हो उसे महबूब। वो मुश्तरक महबूब है क्या? सबको महबूब। धनबाद वालों, आपको पता है वो महबूब क्या है? उस महबूब चीज का नाम क्या है? उस महबूब चीज का नाम है कामयाबी। बेशक। कौन नहीं चाहता कामयाबी? कौन नहीं चाहता? बेशक। कामयाबी तो सभी को चाहिए, चाहे वो दुनियादार हो या दीनदार हो। बेशक। अगर इल्म का मुतलाशी है तो वो चाहता है कि मुझसे बड़ा आलिम कोई ना रहे। मैं मंतकी कहा जाऊं, फलसफी कहा जाऊं, मनकूलात और माकूलात का जामे कहा जाऊं, मुझे लोग मुहद्दिस कहें, मुफस्सिर कहें, मुदब्बिर कहें, मुफक्किर कहें, मुतकल्लिम कहें, फकीह कहें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेशक। जो जिस लाइन में है। आप भी जो इतनी मेहनत करते हैं, ये तो कोलफील्ड एरिया है ना, ये मेहनत क्यों करते हैं? बोलो, कामयाबी के लिए। कामयाबी के लिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इतना मिल जाए, कामयाबी के लिए। तो दुनिया के अंदर वही एक चीज है जो सबकी पसंद है और सबको महबूब है, और उस महबूब का नाम है कामयाबी। बेशक। सब इसके पीछे भाग रहे हैं, सब इसी के पीछे भाग रहे हैं। अमेरिका हो, बरतानिया हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, बेशक। खुद हमारा मुल्क हो, कामयाबी। सबसे पहले वैक्सीन कोरोना जब आया था तो किसने बनाई?
हर मुल्क चाहता था कि पहले मैं बना लूं, बेशक ताकि मार्केट में मेरा नाम आ जाए। कामयाबी। और आपने सुना होगा कि इसी महबूब चीज जिसको कामयाबी कहते हैं, इसी कामयाबी को हासिल करने के लिए अमेरिका के कुछ साइंसदान किसी जमाने में चांद पर गए, दावा किया। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि वो गए कि नहीं गए, किस लिए? कामयाबी के लिए। ताकि मेरे मुल्क को ये फायदा मिले कि अगर चांद की दुनिया में कोई गया है तो वो पहला मुल्क है जिसे अमेरिका कहते हैं, कामयाबी के लिए। मगर मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि जिस वक्त अमेरिका के ये साइंटिस्ट चांद पर गए होंगे तो चांद देखकर इन्हें मुस्कुराया जरूर होगा। मुस्कुराया जरूर होगा। वाह वाह वाह। ये दुनिया के अहमक कामयाबी हासिल करने के लिए अरबों खरबों डॉलर खर्च करके मेरे पास आए, मेरे पास आए। ये छठी हिस्सा है। 5 तो सभी के पास है, और जो छठी है वो किसी किसी को मिलती है। मुस्कुराया चांद जरूर होगा। ये दुनिया के बेवकूफ कामयाबी हासिल करने के लिए ये मेरे पास आए हैं। अगर इन्हें कामयाबी चाहिए थी तो उसके पास क्यों नहीं गए जिसका इशारा पाकर अपना कलेजा चीर दिया। तो इससे क्या पता चला? ठीक है, कामयाबी हर एक की पसंद है, सबको महबूब है, मगर कामयाबी ये तुम्हें मेहनत से नहीं मिलेगी। कामयाबी चांद की दुनिया में जाने से नहीं मिलेगी। कामयाबी मरीख पर कमंदे डालने से नहीं मिलेगी। कामयाबी शुआओं को, सूरज की शुआओं को मुसख्खर करने से नहीं मिलेगी। कामयाबी दरिया के कलेजे को चीरने से नहीं मिलेगी। कामयाबी पहाड़ की बुलंदी पर जाने से नहीं मिलेगी। कामयाबी तुम्हें उस रसूल की बारगाह में जाकर मिलेगी जहां से कामयाबी सिद्दीक़ अकबर को मिली थी, फारूक आजम को मिली थी, उस्मान गनी को मिली थी, फातह खैबर शाह ज़मान अली मुश्किल कुशा। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप देखिए, रसूल जिसको कह दे कामयाब, वही कामयाब। अल्लाह अल्लाह। बेशक बेशक। रसूल जिसे कामयाब है वो कामयाब। बेशक। सिद्दीक़ अकबर कामयाब, उमर कामयाब, सुभान अल्लाह, उस्मान कामयाब, माशाल्लाह। और ऐसे कामयाब कि एक नहीं ज़ुन्नूरैन, ज़ुन्नूरैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। और ऐसे उमर ऐसे कामयाब कि फारूक आज़म, वाह वाह वाह। सिद्दीक़ अकबर। वाह 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 वाह। इंसानियत का सिलसिला तो सुबह क़यामत तक रहेगा, मगर सिद्दीक़ अकबर नहीं आया, फारूक आज़म नहीं आया, उस्मान ज़ुन्नूरैन नहीं आया, अली मुर्तज़ा फातह खैबर। अब दूसरा कोई अली नहीं आएगा। वली तो होंगे, अब दूसरा अली नहीं, मगर जो वली आएगा या होगा वो अली की नजर ही से हो। वली बनाने में किसी नजर की जरूरत नहीं है। नजश अशरफ वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। वाह वाह वाह। क्या बात, सुभान अल्लाह। अब मैं क्या बताऊं? मौलाए कायनात, शेर खुदा, शाह मर्दा, सुभान अल्लाह, शेर यज़दा, माशाल्लाह। कुव्वते शाह मर्दा। मैं हजरत सोच रहा था ये शाह मर्दा, 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 सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये कि मर्द है, ये तो जमा है ना, सब मर्द नहीं है।
ये हम बहुत लोगों को कहते ना ये मर्द है मर्द है मर्द है, सब नहीं है, कुछ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मैं इसको एक मजबूत दलील से इसको मुदल्लल करूंगा। बंदे तीन किस्म के हैं। बेशक इंसान यानी आदमी, औरत, दो हुए, बस दो ही है ना, बोलो दो ही है ना। अल्लाह के बंदे दो हैं कि तीन? बोलिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि ये खामोश मजमा मुझे देखे। हाँ बंदे तीन तरह के हैं ना, एक मर्द, एक औरत और एक जो दोनों के बीच में है। जी अजब इत्तेफाक, वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं ना भाई। बेशक। मगर जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें दो खाना होता है, मेल फीमेल। जी अगर मेल है तो उस पर टिक लगाया, फीमेल है तो उस पर टिक लगाया, मगर जो ये बीच का है इसका कोई कालम ही नहीं है। जिसे मुखन्नस कहते हो, हिजड़ा कहते हो, ठीक है, न इनमें है न इनमें है, मगर है तो अल्लाह का बंदा। बेशक। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या फरमाते हैं? अब मैं वहां से उनका कौल नकल करता हूं। नबी रे शेर खुदा सुभान अल्लाह। शहजादे हुसैन शहीदे करबला सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि बंदे तीन तरह के, एक मर्द, औरत और एक बीच में। अब देखिए उसको क्या हजरत क्या फरमाते हैं। आज चूंकि सरकारें सिमना कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज बात भी आरिफाना हो। बेशक बेशक हक है। वो फरमाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ तालिबे दुनिया है वो औरत। हाय 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 हाय। जो सिर्फ तालिबे दुनिया है वो औरत है, और जो सिर्फ और सिर्फ तालिबे आखिरत है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं वो मुखन्नस है। अल्लाह अकबर। बोलते नहीं आखिरत की तलब, ये बीच वाला। और जो सिर्फ और सिर्फ तालिबे मौला, इमाम फरमाते हैं वो मर्द। हाय 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 हाय। तो जो सिर्फ तलबे मौला में रहे, तालिबे मौला बनकर रहे, इमाम फरमाते हैं वो मर्द। अगरचे देखने में औरत ही क्यों ना हो, अगर तालिबे दुनिया है सिर्फ तो वो औरत है, अगर देखने में वो मर्द ही क्यों ना हो। ये मेल फीमेल ये हमारा आपका हिसाब है, लेकिन जो बड़े हैं वो बड़ी बात कह रहे हैं। ये मर्द और औरत का ताल्लुक मेल फीमेल से नहीं, जो सिर्फ दुनिया का तालिब है वो औरत है, अगर अपनी बनावट के एतबार से, साख्त के एतबार से मर्द ही क्यों ना हो। और जो सिर्फ और सिर्फ तालिबे आखिरत है वो मुखन्नस है, और जो सिर्फ और सिर्फ तालिबे मौला है वही मर्द। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान भी यही कह रहा है। रिजालुन, ये रिजाल रजुल की जमा है, जिसका तर्जमा मर्द। रिजालुन ला तुल्हीहिम बैउन वला तिजारतुन अन जिक्रिल्लाह। ऐसे मर्द हैं
खरीदो फरोख्त, बै शिरा, एक लम्हे के लिए उनको अल्लाह के जिक्र से कभी गाफिल। वाह 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 वो तिजारत करते हैं, खुदा के जिक्र में है, महफिल में है तो जिक्र में है, तस्बीह में लगे हुए हैं, रस में है तो मैदान में है, मकान में है, जलवत में है, कलबत में है, बज़्म में है, रज़्म में है, अंदर है, बाहर है, सफर कर रहे हैं, मगर एक लम्हे के लिए खुदा के जिक्र से गाफिल नहीं। तो जो खुदा के जिक्र से एक लम्हे के लिए गाफिल न हो वही मार। तो आज जिसकी कॉन्फ्रेंस में आए हैं, वाह 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 वाह। जरा जी लगाओ, जिसकी कॉन्फ्रेंस में आप हाजिरी दे रहे हैं, ये मर्द की कॉन्फ्रेंस है। अब बात समझ में आ गई। और 11 वलियों का जो मैंने जिक्र किया है, अब्दुल कादिर जिलानी मर्द का नाम है, मारूफ करखी मर्द का नाम है, मुइनुद्दीन इब्ने अरबी मर्द का नाम है, मारूफ करखी मर्द का नाम है, अकील मसीह मर्द का नाम है, हयात अर्राफी मर्द का नाम है, गरीब नवाज मोइने बेकसा आता है रसूल, ख्वाजाए ख्वाजा सरकार मोइनुद्दीन मर्द का नाम है, कुतुबुद्दीन मर्द का नाम है, फरीदुद्दीन मर्द का नाम है, निजामुद्दीन औलिया मर्द का नाम है, अलाउल हक मंडवी मर्द का नाम है, अमीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सम्रानी ये मर्द का नाम है। ये सारे मर्द है और इन सारे मर्दों का बादशाह मेरा अली है। हाय हाय हाय। तो अली की हुकूमत, अली का इक़्तिदार मर्दों पर है। इसलिए अगर विलायत, ये विलायत न इधर से मिलती है न उधर से मिलती है, नजफ वाले की बारगाह से मिलती है। जिस पर मौला अली की नजर पड़ती है तो अली की नजर ही उस वली। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, आप अंदाजा लगाओ, ये कामयाब, ये कामयाब है। और ऐसे कामयाब मैं क्या बताऊं, जब खैबर का किला फतेह करने की बात आई, सबने अपनी अपनी कोशिश की, नहीं हुआ। हुजूर ने क्या फरमाया, कोई बात नहीं, कल ये झंडा मैं एक ऐसे मर्द को दूंगा, वहां भी रजुल है। ये नहीं कहा मैं एक ऐसे इंसान को दूंगा, आदमी को दूंगा ना, रजुल का लफ्ज़, ऐसे मर्द को दूंगा जिसके हाथ से खैबर फतेह होगा। वाह। जब हर सहाबी मुंतज़िर, ये मेरे हिस्से में आए, ये मेरे हिस्से में आए, ऐसी बात है, ये फितरी बात है। जब दूसरा दिन आया तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आइना अली, अली कहाँ? क्या या रसूलल्लाह, उनकी आंखें दुख रही, कहा बुला लाओ। आए दुखती हुई आंखों में, हुजूर ने अपना लुआबे दहन लगाया, शिफा मिल गई। और वो ऐसे मर्द, एक ऐसे मर्द को दूंगा कि खैबर उसके हाथ से फतेह होगा। वो झंडा दिया तो किसे दिया? अली को। तो रसूल ने जो झंडा दिया, आलम दिया मर्द को, जिसने बाबे खैबर को उखाड़ कर फेंका, ताकत का ये आलम। इसलिए सिर्फ वो शाह मर्दा ही नहीं है, शेरे यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, वाह 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 वाह, तवानाई। माशाअल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे, इस्लाम को जो कुव्वत और तवानाई अली ने दी है, वो तारीख के सीने में आज भी महफूज है। सुभान अल्लाह। उसे निकाला नहीं जा सकता, है ना? अब देखिए, ये कामयाब, ये कामयाब एक ही नशिस्त में मैं सब लेके चल रहा हूं। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना। 10 सहाबा का जिक्र किया, जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में। अब हुजूर जन्नत में है, इसका मतलब ये है कि रसूल देख रहे हैं। ये निगाहे मुस्तफा तो देखो, अभी जन्नत में गए नहीं है, जाएंगे।
मगर नबी की नजर ने इन्हें देख लिया कि ये जन्नत में है, ये इतने कामयाब। मेरे दोस्तों, कुरान इसी तरफ हमारे जहन को ले जाना चाहता है कि कामयाबी का फलसफा क्या है। अब देखो, कुरान कहता है क़द अफ़लहा मन तज़क्का, यकीनन वो कामयाब जिसने पाकी हासिल की, जिसने पाकी हासिल की और अपने रब का नाम लिया, फिर नमाज पढ़ी। तरतीब देखिए, रब का नाम बाद में, पाकी पहले, रब का नाम बाद में, नमाज बाद में, तज़किया पहले। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं उसमें खुशू खुजू नहीं पैदा होता। पीर साहब कोई सूरत बताइए, दिल नहीं लगता। अल्लाहु अकबर कहा, दिल दुकान में है, कभी मकान में है, तो खुशू खुजू पैदा कैसे हो? आयत में तरतीब देखिए, मन तज़क्का, पहले पाकी हासिल करो, फिर नमाज पढ़ो। जब तक दिमाग पाक नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा, नफ्स पाक नहीं होगा, नमाज में खुशू खुशू कैसे पैदा होगा? मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कौल मुझे याद आ रहा। हजरत फरमाते हैं, लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं। लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं। लोगों में हर जमाने में लोग थे जो बेचैन हो जाते थे इस तरह की बात सुन करके। अगर आज कुछ बेचैनी लोगों में बढ़ जाए तो मेरे लिए परेशानी की बात नहीं, हर दौर में था। लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं। पूछ लिया पूछने वालों ने कि हुजूर आप अपना गुलाम कहते हैं तो बात समझ में आती है, गुलाम का गुलाम इसका मतलब क्या हुआ? तो हजरत मुस्कुरा के जवाब देते, इतनी सीधी बात नहीं समझ सके और मार्फत की बात करते हो, तसव्वुफ की बात करते हो, इरफान की बात करते हो, इतनी सीधी बात नहीं समझते। बात यह है कि लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं। क्यों? इसलिए कि मेरा नफ्स मेरा गुलाम है और लोग नफ्स के गुलाम हैं। मेरा नफ्स मेरा गुलाम है, लोग नफ्स के गुलाम हैं। तो मेरे गुलाम के गुलाम है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे गुलाम के गुलाम है कि नहीं? क्या बात है। तो जो मखदूम अशरफ जिसने अपने नफ्स को अपना ताबे बनाया, नफ्स को अपना गुलाम बनाया, जो मैं कहूंगा वो नफ्स करेगा, नफ्स के कहने पे नहीं। अब इस पर मुझे एक सूफी की बात आ गई, एक बुजुर्ग की, कलंदर मस्त थे, मस्त कलंदर। उन्होंने कहा, न मैं तेरा बंदा न तू मेरा खुदा, तेरा कहना क्यों मानूं? है ना? उस जमाने में उलमा ने कहा ये खिलाफ शरा है, तो कुफ्र है। हमारे आज देखिए ना क्या हो रहा है, छोटी छोटी बात पे कुफ्र फतवा, कुफ्र से नीचे तो बात ही नहीं करते। न मैं तेरा बंदा ना तू मेरा खुदा, तेरा कहना क्यों मानूं? बात मेरी समझ में आती है। तो एक बड़े आलिम के पास बात पहुंची तो उन्होंने कहा ऐसा है, ये उन्होंने कहा है ना, उनको ले आओ। लाए गए, पूछा आपने ऐसा कहा? कहने का मतलब क्या है? वो मुस्कुराए, कहा पहले आलिम आप हैं जिन्होंने मुझे इतना मौका दिया, मोहलत दी, वरना मौलवियों ने तो मुझे इस्लाम से खारिज कर दिया। अल्लाह 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 अल्लाह, दाखिल करने की तौफीक तो नहीं हुई, खारिज बहुत करते थे। ये खारिज वो खारिज, क्या बात है। और खारिज करते करते मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसे हैं जो जिनमें खारिजी की सिफत आ गई, खारिज करते करते। क्या मतलब? तो मुस्कुरा के जवाब दिया कि हजरत आपने पूछ लिया तो मैं वजाहत कर दूं। मैंने 3 दिन हो गया न मैंने कुछ खाया न पिया। अब मेरा नफ्स मुझसे कहता था पानी है तो पी, खाना है तो खा। मैं अपने नफ्स को मुखातब करके ये कहता था, न मैं तेरा बंदा हूं न तू मेरा खुदा है, तेरा कहना क्यों? अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह। मैं अपने नफ्स को मुखातब करके ये बोलता था कि न तू मेरा बंदा, मैं तेरा बंदा न तू मेरा खुदा, तेरा कहना क्यों मानूं? जब मेरा रब कहेगा पी, मैं पानी पीऊंगा। जब मेरा मौला कहेगा खा, मैं खाना, मैं नफ्स की बात नहीं मानूंगा। अल्लाह अल्लाह।
वो बड़े आलिम ने मौलवियों की तरफ देखा, कहा अब बताओ क्या हुक्म है। लगाए चलाया था, वार इन पर किया था, वो पलटवार हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह। इसमें मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ, थोड़ी गुंजाइश रखो, मोहलत दो, है ना। ये कुफ्र का मामला ऐसा, ये पलटता है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये पलटता है, वेरी वेरी डेंजरस। इसमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है, ना समझ में आए चुप रहो। तो जो नफ्स को अपना ताबे बनाते हैं और जो सिर्फ तालिबे मौला होते हैं, तू तू आए जुमले पर, मैं नहीं, तू मनो, तू नहीं, तू ए मौला, तू हर जगह तू, गुलशन में तू, फूलों की महक में तू, बुलबुल की चहक में तू, अंदर तू, बाहर तू, खलवत में तू, जलवत में तू, रफ्तार में तू, गुफ्तार में तू, सीरत में तू, सूरत में तू, कतरे कतरे में तू, जर्रे जर्रे में तू, आबशार के नगमों में तू, दरिया की रवानी में तू, बहरो पर में तू, खुशको तर में तू, नबातात में तू, जमादात में तू, नासूत में तू, लाहूत में तू, जमीन में तू, आसमान में तू, फिक्र में तू, ख्याल में तू, निगाह में तू, जबान चलती है तो तू, कलाम में तू, बयान में तू, नज़्म में तू, नस्ल में तू, मैं नहीं तू। और जब बंदा इस मकाम पर पहुंचता है तो वो मंसूर हो। जब बंदा इस मकाम पर पहुंचता है तो वो मंसूर अल्लाह हुआ करता है। अनल हक, ये कहा उन्होंने, है ना। समझने वालों ने बेशक बेशक बेशक, समझने वालों ने नहीं समझा, मगर मंसूर जिस मकाम पर पहुंचकर अनल हक का दावा किया वो गलत ना था। बेशक वो गलत ना था। बेशक। वहां मनो तू का झगड़ा नहीं था, सिर्फ तू था, तू था। मंसूर को अपने वजूद का एहसास तक ना रहा, अपनी मैं को खुदा की मैं में इतना फना कर दिया कि सिर्फ तू। नमाज में तू, बंदगी में तू, रियाजत में तू, क़याम में तू, रुकू में तू, सजदे में तू, हमारी चाल ढाल में तू, हर जगह मौला तू। मौलाना आसी ने बहुत अच्छी बात की, एक ही मकाम पर दो शेर कह दिया कि सूए मंसूर अनल हक की गलत निस्बत थी। कोई कह दे कहीं बंदा भी खुदा होता है, और फिर आगे फरमाते हैं इन्हीं कानों से अनल हक के सुने हैं दावे। आदमी इश्क में क्या जानिए क्या होता है, आदमी इश्क में क्या जानिए क्या होता है। इसी ख्याल को मौलाना रूम ने भी पेश किया है। गुफ्ते अल्लाह बुअत गर्चे अल हुल्कू में अब्दुल्ला बुअत। याद रखो कि कौले अनल हक का जो असल मुद्दई है वो मंसूर की रगे गर्दन में है, वो मंसूर की रगे गर्दन में। कौले अनल हक का जो असल मुद्दई है, जबान मंसूर की जबान पर रब बोल रहा है। अब इसको मैं कुरान से साबित करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत सफूरा रजी अल्लाह ताला अन्हा साथ में है, वो हामिला है, उनको सर्दी का एहसास हुआ। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं यहीं बैठो, मुझे चिंगारी आग नजर आ रही है, आग नजर आ रही है, मैं जाता हूँ आग का इंतजाम करता हूँ, तुम्हारे लिए ले आता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, है ना। फौरन वही नाजिल हो रही है, दरख्त से आवाज आ रही है, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसे तुवा। ए मूसा, ये तुम तुवा की मुक़द्दस वादी में आ चुके हो, अपने जूतों को उतार दो, अपने नालैन को उतार दो। इन्नी अनल्लाह, कहां से आवाज आई? दरख्त
दरख्त से आवाज आई, पेड़ से आवाज आई। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पेड़ खुदा था? क्या वो दरख्त खुदा था? नहीं दोस्तों, खुदा नहीं था, खुदा के कलाम का मज़हर था। खुदा नहीं था, खुदा के कलाम का मज़हर था। ये खुदा की कुदरत है, वो कादिर मुतलक है। अपना कलाम जहां से चाहे, जिससे चाहे वो जाहिर फरमाए, वो कादिर मुतलक है। मुझे एक नुक्ता मैं आपको देके जाना चाहता हूँ। अरे दोस्तों, जब शजर खुदा के कलाम का मज़हर हो सकता है, तो मंसूर जैसा बशर खुदा के कलाम का मज़हर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे सिमना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, जो नफ्स को अपना गुलाम खुद मेरे अशरफ फरमाते हैं कि मुझे मेरे रब के फजल ने उस मकाम पर पहुंचाया है कि कायनात की सारी वुसअतें सिमट कर मेरे कदमों के नीचे है और अर्शे इलाही मेरे दिल में दिल के बराबर। वाह 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 वाह, ये है जिसे कुदवतुल कुबरा कहते हो, वो मखदूम अशरफ। वाह वाह, जिसे मर्दे कामिल कहते हो, वो मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह। जिसे तारीके सल्तनत कहते हो, वो मखदूम अशरफ। जिसे महबूब यज़दानी कहते हो, वो महबूब मखदूम अशरफ। जिसे शेख लासानी कहते हो, वो मखदूम अशरफ। जिसे परवरदिगार की अमानत कहते हो, वो मखदूम अशरफ। जिसकी रहनुमाई खिज़र अलैहिस्सलाम करे, वो मखदूम अशरफ। जो पीर का मुरीद नहीं मुराद हो, वो मखदूम अशरफ। वो मखदूम अशरफ जिस पर हर वली नास करे, वो मखदूम अशरफ। एक बात बताएं दोस्तों, हमारे वहाँ तो ये हो गया है, लोग ये समझते हैं ये जिन भूत प्रेत चुड़ैल शैतान के लिए कि चौचा शरीफ जाओ, शैतान के लिए कि चौचा शरीफ जाओ, है ना। और इल्म की बात आए, नहीं वहाँ नहीं, वहाँ तो भूत प्रेत। अरे भाई ऐसा नहीं है, मैं बताऊं दोस्तों, इल्म भी वहाँ है, मुशाहिदा भी वहाँ है, शरीयत भी वहाँ है, हकीकत भी वहाँ है, मारिफत भी वहाँ है, हकीकत भी वहाँ है। मेरे दोस्तों, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, मैं एक जुमले में अर्ज करूं, इल्म और मुशाहिदा जब किसी पैकरे महसूस में जमा होते हैं तो वो मखदूम समनानी बनता है। जहाँ इल्म भी है, इज्तिहाद भी है और मुशाहिदा दौर में, वो बताओ, वो मखदूम अशरफ जिसका मुरीदो खलीफा काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी हो, मलिकुल उलमा जिसके खलीफा। सोचो, काफिया की शरह मलिकुल उलमा लिखे और नजरे सानी के लिए अपने मुर्शिद को दे। मेरे दोस्तों, याद रखो, उलमा में उस दौर में मेरे अशरफ का जवाब नहीं, सूफिया में उस दौर में मखदूम अशरफ का जवाब नहीं। याद रखो, इसीलिए बारगाहे अशरफ से जिसे निकाला गया, कोई वली रूए जमीन पर उसे पनाह है ना। ये कामयाब है, ये कामयाब है और इतने कामयाब है, अल्लाह ने इनको इतना। अब देखिए तस्किया बातिन, तस्किया, नफ्स को पाक किया, साफ किया, अपने रब का नाम लिया, नमाज में लग गए। ये शिकायत कभी विलायत वाले ने नहीं की कि नमाज में खुशू खुजू नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह, ये शिकायत नहीं की कि नमाज में खुशू खुजू नहीं, इसलिए कि वो तरतीब से चले ना। पहले तस्किया पाक किया, दिल को पाक किया, दिमाग को पाक किया, नफ्स को, नफ्से अम्मारा सबसे खतरनाक चीज, नफ्से अम्मारा, मौलाना जलालुद्दीन साहब, नफ्से अम्मारा सबसे खतरनाक। एक है नजीस और एक है नजासत, एक है नजीस, एक है नजासत। कपड़े में अगर नजासत लग जाए, आप किसी मुफ्ती साहब से पूछिए, मौलाना साहब से, नजासत कपड़े में लग जाए तो क्या कीजिएगा? धुल दीजिएगा, पानी से धुल दीजिएगा, साफ हो जाएगा, पाक हो जाएगा। पैर में लग जाए धुल दीजिए, हाथ में लग जाए नजासत, क्या कीजिएगा? धुल दीजिएगा। और नजीस, और वो भी नजिसुल ऐन, उसको कैसे पाक किया जाए? ये गाय बैल, ये गोबर है ना, क्या बोलते हो, गाय का गोबर, ये नजासत ही तो है।
क्या इसे पाक करने की कोई सूरत है? हाँ है। आग लगा दो, गोबर में आग लगा दो। जब आग लगाओगे तो ये जल जाएगा, जब जल जाएगा तो राख हो जाएगा, जब राख हो जाएगा तो पाक हो जाएगा। हाय हाय हाय, क्योंकि जलने के बाद फिर हकीकत बदल गई। बेशक। अब वो राख है, गोबर नहीं है। गोबर नहीं। भाई कंडी आप तैयार करते हो ना, और उस पर आग में डालते हो, उससे रोटी भी बनाते हो तवा रख करके। तो जब जल जाता है तो जाहिर सी बात है राख हो जाता है। जब राख हो जाता है तो हकीकत बदल जाती है। जब हकीकत बदल जाती है तो हुक्म बदल जाता है। जल जाने के बाद उसे गोबर नहीं कहा जाएगा, वो राख है। अब जो राख का हुक्म है वो बयान होगा। इसी तरह नफ्से अम्मारा से छुटकारा कैसे पाया जाए? तो सूफिया किराम की चौखट पर आओ। वो फरमाते हैं कि अगर दुनियावी नजासत को पाक करना है तो इसे दुनियावी आग में जला डालो, लेकिन अगर नफ्से अम्मारा को पाक करना है तो इसके इलाही की आग में इसे जला डालो। जब इसके इलाही की आग में नफ्से अम्मारा जल जाएगा तो ये नफ्से अम्मारा जलकर नफ्से मुतमइन्ना में बदल जाएगा। जब नफ्से मुतमइन्ना में बदल जाएगा तो मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मान। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान। इसका मतलब ये हुआ सुभान आज हम सिर्फ तारीख़ सल्तनत की बारगाह में नहीं हाजिर हैं। आज हम सिर्फ महबूब यज़दानी की बारगाह में हाजिर नहीं है। आज हम सिर्फ अमीर और कबीर की बारगाह में हाजिर नहीं है। आज हम सिर्फ किसी वली की बारगाह में हाजिर नहीं है। आज हम उसकी कॉन्फ्रेंस में हाजिर है जो नफ्स मुतमइन्ना वाला, नफ्स मुतमइन्ना है ना। याद करो, याद करो, तवज्जो दो। अपनी कब्र में है, वहीं से मदद हो जाती है। सफर करने की भी जरूरत नहीं, मोहब्बत होनी चाहिए। यह ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका सज्जादा नशीन यहाँ विराजमान हो और उनका फैज तुमको न मिले? उनकी मौजूद हो, उनका फैज ना मिले, है ना। इसलिए अपना फैज पहुंचाने से पहले अपनी औलाद को भेजते हैं, अपने सज्जादा नशीन को भेजते हैं। देखो देता अशरफ है, जरिया इन्हें। वाह 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 वाह, तो कामयाब वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जिसने अपने नफ्स को पाक किया, दिल को पाक किया, मन को पाक किया, फिर आगे बढ़ा। अच्छा देखिए तरतीब भी ऐसी है। यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, है ना। अब देखिए हुजूर की क्या सिफत है, कुरान बयान कर रहा है, तुम पर मेरी आयतों की तिलावत करते हैं, व युज़क्कीकुम, और तुम्हें पाक साफ करते, साफ सुथरा करते, फिर व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, यानी मतलब तस्किया पहले है, तालीम बाद में। हमारे वहां सिस्टम खराब हो गया, तालीम पे तालीम है, तस्किया की बात ही नहीं। कामयाब वो है जिनको पहले पाकी मिली, फिर तालीम के मैदान में। वाह वाह वाह, और यहाँ इस दौर की खराबी ये है कि तालीम तो है, तस्किया नहीं है। इसीलिए आप देखिए सोशल मीडिया में, फेसबुक में, ये फेसबुक क्या है, ये फसाद बुक है। झगड़ा हो रहा है, वो मुफ्ती को कंडम कर रहा है, वो आलिम को कंडम कर रहा है, वो शायर को कंडम कर रहा है, वो उनके पीछे पड़ा, वो उनके पीछे पड़ा है, वो उनको बुराई कर रहा, वो उनकी बुराई कर रहा। मसला ये है तालीम तो है, तस्किया नहीं है। और तस्किया ये दारुल उलूम से नहीं है, हाय हाय हाय, तस्किया का ताल्लुक मदरसों से नहीं है, खानकाहों से है। इसीलिए दोस्तों हम सुन्नियों को
मदरसे की भी जरूरत है, खानकाह की भी जरूरत है। हमें मदरसा भी चाहिए, हमें खानकाह भी चाहिए। क्यों? इसलिए कि मदरसा दाना बनाता है, खानकाह दीवाना बनाती है। मदरसे में पढ़ाया जाता है, खानकाहों में पिलाया जाता है। अगर पीना है तो मक्तू मशरफ की खानकाह में आओ, और पढ़ना है तो जामिया अब्दुल हई। या रसूलल्लाह, वाह वाह। अब हमारी ये उम्मत क्या है? या तो खुराफात में मुब्तला है या रवायात में मुब्तला है। या तो खुराफात में खो गई है या रवायात में खो गई है। रवायतें बयान कर, सनद मांगो तो कुछ नहीं मालूम। किताब का नाम पूछो, बोले बगदाद की लाइब्रेरी में है। अब कौन जाएगा बगदाद? हजरत दमिश्क में है, स्पेन में है, यहाँ है वहां है। तो उम्मत का हाल ये है, या तो खुराफात में है, जो फर्ज ऐन है उस पर तवज्जो नहीं, और जो दर्जे मुस्तहब में है उस पर पूरी तवज्जो। नमाज फर्ज है, तवज्जो नहीं। गौस पाक का महीना आ गया, बिरयानी बनेगी, खाओ खिलाओ, नमाज नहीं। कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मेरे दोस्तों तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कह दिया बिरयानी बनाई, कितने लोगों को खिलाया। तुमसे सवाल होगा तो नमाज के बारे में। मुझे बड़ा दुख होता है कि जो फर्ज ऐन है उस पर कोई तवज्जो नहीं, और जो मुस्तहब का दर्जा रखते हैं कि अगर करो तो ठीक है, सवाब है, ना करो कोई गुनाह नहीं, उस पर पूरी तवज्जो है। और पूरी सुन्नियत उसके पीछे भाग रही है। एक चादर काफी है, हजारों लेके आ रहे हैं। क्या बात, बिजनेस बना के रख दिया है, तिजारत बना के रख दिया। वाह वाह वाह, अल्लाह ताला क्या बात, हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, तौफीक दे कि हम इनसे बचे, अपने को बचाएं। वही चादर चढ़ाई जाती है, वही चादर उतारी जाती है, फिर उसको बेचा जाता है, फिर चढ़ाया जाता है, फिर बेचा जाता है, फिर चढ़ाया जाता है। अल्लाह अल्लाह। चले जाइए आप बड़ी बड़ी बारगाहों में, यही हो रहा। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, साहिब सज्जादा की मौजूदगी में वाह 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 वाह, हमें बहुत खूब, गलत रवायात से भी अपने को बचाना है, बेशक खुराफात से भी अपने को बचाना है। बहुत सुन्नियत नहीं है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत। चादर गागर में लोग मुब्तला। अरे जो फर्ज आईन है उसे अदा करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फज्र पढ़ो, जोहर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, असर पढ़ो, इशा पढ़ो, जो वाजिबात है उनको अदा करो, इल्मे दीन सीखो, कुरान पढ़ो, पढ़ाओ, सीखो। हर मुकल्लफ पर इतना इल्म, इतना सीखना वाजिब है। क्या हराम है, क्या हलाल है? वाह 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 वाह, इतना हर मुसलमान पर फर्ज है, इतना करना है, इतना नहीं करना है। ये वाजिब है, ये नहीं है, ये जरूरी है, ये गैर जरूरी है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ऐसा किया नहीं किया, जवाब देना पड़ेगा, ये जवाब देना पड़ेगा हर मुसलमान पर। लेकिन फिर वही बात, ये खुराफात, और जब से ये सोशल मीडिया का दौर है, इसने और बजाय इससे, अब इससे क्या इस्लाह होगी? इससे तो और माहौल खराब होता है। जब देखो खोलो, दो मुर्गे लड़ रहे हैं। और हमारे लोगों का भी अजीब हाल है, कोई बात होती है सोशल मीडिया में डाल देते हैं। इसकी डालने की क्या जरूरत है भाई? अरे किसी की पिटाई हो रही है तो हुई, मीडिया में डालने की क्या जरूरत है? किसी को धक्के मुक्के लगाए गए तो फिर धक्के मुक्के लगाए गए, वो उसी की हद तक रखो या अपनी हद तक रखो, मीडिया में डालने की क्या जरूरत है? आज फला जगह फला साहब की खूब धुनाई हुई जी, और उड़ीसा तो ऐसी जगह है कि वहां से बच के आना आसान नहीं है। नाज शरीफ बहुत जम के सुनते भी हैं, अगर जरा से भी आपने गड़बड़ी कर दी तो ठोकाई भी कर दे। अल्लाह अल्लाह, इसलिए हमारे नाथा होशियार हो जाए जी, उड़ीसा जाए तो समझ कर। तो जो फर्ज आइन है उसे पूरा करो, जो वाजिब है उस पर अमल करो। वाह वाह,
जिंदाबाद। हम फराइज व वाजिबात से दूर होते गए और दूर हो रहे हैं। जो जरूरी है हम वो नहीं कर रहे हैं, और जो जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, पीछा पकड़ लिया। न हम उसका पीछा छोड़ रहे हैं और न वो मेरा पीछा छोड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। हजरात, मस्जिदों को आबाद करो। ये मखदूम समनानी कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मखदूम अशरफ से अगर सच्ची मोहब्बत वाकई तुम्हारे दिलों में है और यकीनन है, तो मेरी एक अपील है कि तुम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की तालीमात पर अमल करो। वाह वाह वाह। उनकी सीरत को अपने सामने रखो और उसी सीरत को की रोशनी में तुम अपनी जिंदगी गुजारो। वाह, जिंदाबाद। अगर मखदूम अशरफ की सीरत पर तुम अमल करोगे तो तुम साहिबे सीरत भी होगे और साहिबे सूरत भी होगे। तुम्हारी दुनिया भी अच्छी दुनिया होगी, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी आखिरत होगी। हम अपने बुजुर्गों का जिक्र तो करते हैं, मगर उनकी तालीमात पर हम अमल नहीं करते, है ना। वो हम खुराफात के पीछे हैं या रवायत के पीछे हैं। और अगर बयान करने पर आते हैं हमारे लोग तो इतनी करामतें बयान करते हैं, इनसे लगता है कि अब दीन कुछ नहीं रह गया, सिर्फ करामत ही करामत। हज़रात गिरामी, ये करामतों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही नहीं, ना इस तरह की कोई किताब है। लेकिन करामतों पे वही बड़ी किताबें आ गई। ये करामत, इतनी करामत, ये क्या है? ये करामत आप जिसकी बयान कर रहे हैं, करामत नहीं बयान कर रहे हैं, उसकी हजामत बना रहे हैं। ये करामत बयान करने की चीज है, ये खर्के आदत है। हो गया, इसको छापने की क्या जरूरत है? जो चीज छुपाने की है उसे छापते हो, और जो छापने की है उसे छुपाते हो। अरे सुनियो, जो छापने की चीज है उसे छापो, और जो छुपाने की चीज है उसे अपने अंदर रखो। यही दीन है, यही शरीयत है, यही इस्लाम है, यही तालीम मुस्तफा है, यही पैगंबर का हुक्म है। आप जरा सोचो मेरे दोस्तों, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। आज हमारा सीना चौड़ा होता है जब हम अहले बैत किराम का जिक्र करते हैं। हम उनकी जिंदगी को देखते हैं, उनकी जिंदगी में बंदगी का नूर, और उनकी बंदगी में जिंदगी में बंदगी में जिंदगी। क्या बात! आप सोचो, सैयदे कायनात सलामुल्लाह अलैहा खुद फरमाती हैं, सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। वो फरमाती हैं कि मुझ पर जितनी मुसीबतें परेशानियां आई हैं, अगर उन सारी मुसीबतों मुश्किलों को अगर दिनों पर डाल दिया जाए तो वो रात में बदल जाए। क्या कुव्वत है नबी की बेटी, नबी की बेटी, जन्नती जवानों की, जन्नती औरतों की सरदार, सारे जहान की औरतों की सरदार। और उसका देखिए किरदार, कभी शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। ये इस्लाम, ये रूह है इस्लाम, ये कामयाब। हमारी माँ बहनें सबक हासिल करें। सैयदे कायनात जो तमाम जहान की औरतों की सैयदा सरदार, उनके पास पहनने के कितने कपड़े थे, कितने जोड़े थे। आज हमारे घरों में क्या है? एक बार जाते हैं, अब तो माल जब से बन गया है ना, तो सारा माल वहीं जा रहा है। 10 जोड़ा 20 जोड़ा घर में पटा है, मगर हमारी माँ बहनों को तशफ्फी तसल्ली नहीं हो रही है। और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, जेवर अगर है और जेवर मिल जाए, है ना। मुझे एक वाकया याद आया। एक साहब ने कहा कि किसी खातून से कि वो आधा किलो का जो कान में होता नहीं, क्या बोलते, झुमका, आधा किलो का सोना अगर आधा किलो का दोनों कान में तुमको दिया जाए तो ले लोगे? हाँ ले लेंगे, कोशिश करेंगे, पहन लेंगे। यानी चाहे कान कट के गिर जाए, क्योंकि सोना है ना।
आधा किलो है ना। अब देखा कि इस कान का आधा किलो, इस कान का आधा किलो, दोनों मिलके 1 किलो सोना मिल रहा। कान कट जाए परवाह नहीं, सोना ना जाने पाए। इसीलिए मैं अपनी खवातीन से अपील करता हूं कि सैयदा फातिमा ज़हरा की जो सीरत है उसको सामने रखें। मैं आपसे सबसे मुखातब होकर ये कहता हूं कि आप मौला अली की जिंदगी को सामने रखें, सीरत शब्बीरी को सामने रखें। फिर देखिए आप उसके मुताबिक अमल करेंगे तो देखिए आपकी जिंदगी में कितना इनकलाब आएगा। दोस्तों, मौलाए कायनात ऐसे कामयाब है कि जिसके बारे में मदनी ताजदार ने फरमाया, हुब्बो अलीयिन याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है, जैसे आग लकड़ी को खाती है ना। और एक बात बताऊं, आज तो लोग पहचान बयान करते हैं कि ये इनकी पहचान, ये सुन्नियत की पहचान, ये सुन्नियत की शान, वो सुन्नियत की पहचान, ये मोमिन की पहचान, ये मोमिन की शान। अरे भाई, ये कहां से गढ़ लिया है रवायतें? आओ मैं तुम्हें हदीस की तरफ ले चलता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। अली, तुमसे जो मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा, मतलब जो मोमिन होगा वही तुमसे मोहब्बत करेगा, और जो मुनाफिक होगा वो तुमसे नफरत करेगा, वो बुग़्ज़ रखेगा। मेरे नबी ने हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी कि जब अली का जिक्र छिड़ जाए, अली का जिक्र छिड़ जाए, और अगर देखो चेहरे पर ताबानी है, चेहरे पर शादाबी है, चेहरों पर अगर हरियाली है तो समझ लेना ये ईमान वाला है। वो चेहरा मुरझा जाए तो समझ लो ये मुनाफिक। तो हुब्बे अली, अली की मोहब्बत ईमान की दलील है, और अली से बग़्ज़ निफाक की दलील है। वो मुनाफिक है जो मौलाए कायनात से अपने दिल में कुदरत रखता हो, और वो मोमिन वही है जो अहले बैत से मोहब्बत रखता हो। मेरे दोस्तों, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन, मुस्तफा अली, इमाम अहले सुन्नत भी यही दर्स देते हैं। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा कली जिसमें हुसैन और आसानी नहीं। इमाम अहमद रजा मुहद्दिसे बरेलवी भी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। मतलब ये है ताज़ीम सादात, ये आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का मसलक। बेशक इसमें कंजूसी। वाह वाह वाह। तो मसलक का नारा लगाओ, मगर जो मसलक वाकई है अमल तो करो, अमल से तो दूर हो। एहतराम सादात, अगर इमाम अहमद रजा की तरह तुम सैयदों की ताज़ीम करोगे तो उनके रास्ते पर चलोगे। अगर इमाम अहमद रजा की तरह तुम सादात से मोहब्बत करोगे तो उनके रास्ते पर चलोगे। अगर इमाम अहमद रजा की तरह तुम सादात से अकीदत रखोगे तो गोया उनके रास्ते पर चलोगे, और उससे हट कर चलोगे तो वो अहमद रजा का रास्ता नहीं है, वो तुम्हारा खुद का, वो खुद का रास्ता है और खुद साख्ता है। खुद का रास्ता है और खुद साख्ता है। मेरे दोस्तों, तो अपने दिल को, दिमाग को पाक करो। तो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, हाय जब नफ्स पाक होता है, जब नफ्स पाक होता है तो जात पाक हो जाती है। हुजूर ने फरमाया, उस्मान तुम जन्नती हो चुके, तुम गुनाह नहीं कर सकते, तुम गुनाह नहीं कर सकते, तुम जन्नती हो चुके, तुम गुनाह नहीं कर सकते, तुम जन्नती हो। ये कहने से पहले मेरे नबी ने उस्मान गनी पर नजर डाली और उनके नफ्स अम्मारा को नफ्स मुतमइन्ना में बदल दिया। ये नफ्स मुतमइन्ना वालों की लंबी जमात है। हजरात गिरामी, जब हम नजफ अशरफ में जाते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है, दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा होता है। आप अली की जिंदगी देखिए, आज रोजे पर नजर पड़ती है, अल्लाह ने उनको क्या मकाम बख्शा।
मुझे एक हदीस पाक कंजुल उम्माल की याद आ रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाय हाय अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ हैसु दारा अलीयुन, ए अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली। लफ्ज पर गौर कीजिएगा, उलमाए किराम तवज्जो दे। हक को उधर जिधर, ये नहीं कहा अली को उधर फेर दे जिधर हक हो, नहीं, हक को उधर घुमा दे जिधर अली हो। ये मेरा नहीं है, ये हदीस है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ हैसु दारा अलीयुन, ए अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली, जिधर अली, हक को उधर घुमा दे। अब हमारे लिए कितनी आसानी हो गई, हक की तलाश किसे नहीं, वाह 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 हक की तलब किसे नहीं है, हाय हाय है ना? हक यहाँ मिलेगा, हक यहाँ मिलेगा, हक वहाँ मिलेगा, हक यहाँ, अरे यहाँ वहाँ कहीं नहीं, जो रसूल ने कहा वहाँ मिलेगा। अल्लाह 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 अल्लाह। काहे को सफर कर रहे हो, सैरो सियाहत कर रहे हो, किसी शहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी कस्बे गांव में जाने की जरूरत नहीं है, सड़क नापने की जरूरत नहीं है, दुनिया की सैरो सियाहत करने की जरूरत हुजूर ने तो फरमा दिया है, अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली हो। तो हक ढूंढने वालों, हक ना ढूंढो, अली को ढूंढो। जुमले पर गौर कीजिए, अली को तलाश करो, अली कहाँ है? जहां अली वहां हक, और जहां अली नहीं वहां हक नहीं। इस हदीस पाक से नतीजा जो निकलता है वही, जहां अली वहां हक, जहां अली नहीं तो अली। इसका मतलब ये है कि अली हरम में है, हक हरम में है, अली मुताफ में है, हक मुताफ में है, अली सफा पर, हक सफा पर, अली मरवा पर, हक मरवा पर, अली चश्मे जमजम पर, हक चश्मे जमजम पर, अली तवाफ करे, हक तवाफ करे, अली खड़े हैं, हक खड़ा है, अली बोलते हैं, हक बोलता है, अली खामोश है, हक खामोश है, अली चल रहे हैं, हक चल रहा है, अली पहाड़ी पर, हक पहाड़ी पर, अली मक्के में, हक मक्के में, अली अरफात में, हक अरफात में, अली मुज़दलिफा में, हक मुज़दलिफा में, अली मीना में, हक मीना में, अली दिन में, हक दिन में, अली बिस्तर पर, अली बिस्तर पर, हक बिस्तर पर। अब ये ना कहना कि हिजरत की रात अली नबी ने अली को अपने बिस्तर पर लेटाया, नहीं, अली को नहीं, हक को लेटाया, हक को लेटाया। बिस्तर नबवी पर कोई आदमी नहीं लेटा है, अली की सूरत में हक लेटा है, हक रात गुजार रहा है। तो हक को के तलबगारों, अगर हक को चाहते हो तो अली को चाहो। अगर हक से अगर तुम्हें हक से मोहब्बत है, अली से मोहब्बत करो। और जिसने अली को अपना लिया, हक अपना लिया। जिसने अली से मोहब्बत की, उसने हक से मोहब्बत की। जिसने अली को पा लिया, उसने हक को पा लिया। जिसने अली को सीने में रख लिया, उसने हक को सीने में रख लिया। जिसके दिल में अली हो गए, अब वहां खारजियत का कोई तसव्वुर नहीं, अब वहां खारजियत का कोई तसव्वुर नहीं। अगर खारजियत से अपने को बचाना चाहते हो तो अली से मोहब्बत करो, है ना? और राफिजियत से अपने को बचाना चाहते हो तो अबू बकर, उमर, उस्मान से मोहब्बत करो। इनसे भी बचे रहोगे, उनसे भी बचे रहोगे। इन्हीं दोनों से बचा के तो हम अहले सुन्नत। बर्बाद दोस्तों, जहां तक रास्ते की बात है तो मेरे आका करीम वो खुद फरमाते हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत लाज़िम है, मेरे सहाबा की सुन्नत जो खुलफाए राशिदीन है। दूसरे मकाम पर क्या है, दूसरे मकाम पर क्या है? एक जगह और हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिद, 72 जहन्नमी, एक जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो जन्नती फिरका कौन है? 72 के बारे में सहाबा ने नहीं पूछा, हालांकि 72 की भी लिस्ट मांग सकते थे सहाबा, क्यों हुजूर 72 की? सहाबा का अकीदा था जब अल्लाह के रसूल ने 72 को हटा दिया है, निकाल दिया है, तो उनके बारे में हम इल्म लेके करेंगे क्या, जिनको रसूल ने निकाल दिया।
तो उनके बारे में पता हम क्यों ले? हुजूर ये बताए कि वो एक जो जन्नती है वो कौन? तो मेरे नबी ने फरमाया माना अलैहि है वो असहाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं और जिस रास्ते पर मेरे सहाबा हैं, उस रास्ते पर जो चलेंगे वो जन्नती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सहाबाए किराम के रास्ते पर कल भी थे, आज भी हम सहाबा के रास्ते पर रहेंगे। मौला करीम मखदूम मशरफ। इसीलिए दोस्तों